भारत के एक गांव समरपुर की सीमा के पास एक विशाल घना जंगल फैला हुआ है। जंगल का वो हिस्सा जहां जंगल के जानवर भी चुप हो जाते हैं, वहां पर खड़ा है एक पुराना पेड़, काल वृक्ष। उसकी मोटी काली जड़ें जमीन के अंदर ऐसे फैली हुई हैं मानो पूरी धरती को बांध रही हों। हर रात जब हवा चलती है, उसकी पत्तियों से एक दर्द भरी सिसकी सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत पुराना दुख उसमें बसा हो। रात का समय है। गांव के बीच बने चौपाल में अलावा जल रहा है। चारों ओर बुजुर्ग और गांव के जवान बैठे हैं और बुजुर्ग बच्चों, युवाओं को काल वृक्ष की कहानियां सुना रहे हैं। एक बुजुर्ग कहता है, उस काल वृक्ष में रूहें बसती हैं। फिर वो बुजुर्ग काल वृक्ष की कहानियां सुनाने लगता है। तभी आदित्य की हंसी गूंजती है। आधुनिक जमाने में शहर से पढ़ाई करके लौटा युवक जो नास्तिक है। आदित्य बोलता है, तुम लोग अंधविश्वासी हो, भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। मैं आज रात उस काल वृक्ष के नीचे सोऊंगा और कल सबको साबित कर दूंगा कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। बुजुर्ग नाराज होते हैं, फिर उसे समझाने लगते हैं, पर आदित्य उनकी बातों को अनसुना कर देता है। घर पहुंचकर आदित्य टॉर्च, पानी की बोतल और चटाई लेकर निकल पड़ता है। मां आदित्य को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। आदित्य अकेला जंगल में प्रवेश करता है। जंगल में जाने के बाद पेड़ों के बीच से चलते हुए आदित्य को जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। चांद की रोशनी से जमीन पर पेड़ों की परछाइयां इस तरह से बन रही थी मानो वो परछाइयां आदित्य पर हमला करने वाली हो। इस तरह का माहौल देखकर आदित्य डर जाता है, लेकिन खुद को दिलासा देता है कि डर सिर्फ मन में होता है। चलते हुए आदित्य काल वृक्ष तक पहुंचता है। काल वृक्ष एक विशाल काला साए साए करता पेड़। डरते हुए आदित्य चटाई बिछाता है, बैग रखता है और टॉर्च बंद करके चटाई पर लेट जाता है। कुछ मिनटों तक सब सामान्य है, जैसे दूर से आती जानवरों की आवाजें, पत्तियों की सरसराहट। फिर अचानक जंगल शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं, जैसे समय रुक गया हो। आदित्य चौंक कर उठता है, टॉर्च जलाता है, फिर पेड़ को देखता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगती हैं। हवा भारी हो जाती है। अंधेरे में काल वृक्ष के अंदर से एक आकृति उभरती है, जैसे काल वृक्ष का तना चिरकर कोई बाहर निकल रहा हो। उसके पैरों में कीचड़ और खून था, कपड़े पुराने, फटे और रक्त से सने हुए, बाहों पर जख्मों से रिश्ता काला खून, चेहरा पीड़ा से विकृत, आंखें काली और गहरी, उसकी लंबी उंगलियों के नाखून चाकू जैसे तेज। उसके पीछे से आसमान का चांद अपनी रोशनी जंगल के अंधेरे में फैला रहा था। यह सब काफी डरावना था। वो जमीन पर नहीं चलती, वो काल वृक्ष की शाखाओं से उतरती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ रहा हो। आदित्य डर के मारे जम जाता है। वो चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक जाती है। आदित्य के कानों में काल वृक्ष की पत्तियों से निकली आवाज आती है, जो बोल रही थी, ये रागिनी है, भागो, वरना तुम भी हमारी तरह इसका शिकार बन जाओगे। अचानक आदित्य उछलता है और जंगल में अंधेरे की ओर भागने लगता है। वो आत्मा यानी रागिनी उसका पीछा करती है। रागिनी पेड़ों पर छलांग लगाते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, लताओं से लटकती हुई आदित्य के ठीक ऊपर आ जाती है। एक लता आदित्य के पैर में लिपट जाती है, फिर वो गिर जाता है। रागिनी झपटती है, लेकिन आदित्य किसी तरह रागिनी को पत्थर मारकर उसका ध्यान भटकाता है और फिर से भागने लगता है। लेकिन वो भागते भागते फिर से काल वृक्ष के पास पहुंच जाता है। आदित्य हैरान हो जाता है कि वो वापस कैसे काल वृक्ष तक आ गया। पर तभी रागिनी उसके सामने प्रकट होती है। अब वो बेहद तेज और गुस्से में है। रागिनी अपने 5 नुकीले नाखूनों से आदित्य के सीने पर झपटती है। उसकी शर्ट फट जाती है और आदित्य को चोट लग जाती है। आदित्य नीचे गिर जाता है। रागिनी उसके सीने पर चढ़ जाती है, फिर उसका चेहरा पकड़ती है और जमीन में धकेलने लगती है। जमीन नरम पड़ने लगती है, जैसे उसे निगल रही हो। पेड़ की जड़ें आदित्य के शरीर को पकड़ लेती हैं। धीरे धीरे आदित्य का शरीर मिट्टी में समा जाता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ गांव वाले काल वृक्ष के पास आते हैं। गांव वाले देखते हैं एक चटाई, बैग और अधखुली पानी की बोतल वहां पड़ी है।
लेकिन आदित्य कहीं नहीं है। तभी एक बुजुर्ग पेड़ की ओर इशारा करता है। वो देखो, पेड़ की एक नई शाखा उग आई है। उसकी सतह पर एक चेहरा उभरा हुआ है, बिल्कुल आदित्य जैसा। गांव वाले चुप हो जाते हैं। वो सभी सिर झुका लेते हैं। काल वृक्ष की शाखाएं एक और सिसकी छोड़ती हैं और अब उनमें एक नई आवाज भी शामिल हो चुकी है, आदित्य की। अगर आपको हमारी ये एआई शॉर्ट फिल्म पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाली एआई मूवीज आपके होश उड़ा देंगी। इस कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट, फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और डर के इस सफर में हमारे साथ चलें।